फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं विभिन्न कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो उसके लिए मैं आज से आपके लिए केमिस्ट्री की एक थ्योरेटिकल क्लास लेके आया हूँ। इस पर आप डेली आइए और इस पर अपनी थ्योरी को मजबूत कीजिए और अपनी कंपटीशन एग्ज़ाम में, अपने जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आएंगे उसमें जो कंपटीशन जो डेली बढ़ता जा रहा है उसको डिफीट कीजिए और आगे बढ़िए। तो केमिस्ट्री में जो आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा पदार्थ। यही से हम शुरुआत करेंगे कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, कैसे बांटा गया, कैसे नहीं बांटा गया है। तो देखिए, जो केमिस्ट्री शब्द है, पहली बात तो ये कैसे केमिस्ट्री कैसे बना। केमिस्ट्री शब्द बना है कीमिया से, जो लैटिन शब्द है। और केमिस्ट्री विज्ञान की वो शाखा है। आप सब नोट्स बनाते जाइए। जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन यानी कि कंपोजिशन, संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, गुण यानी कि प्रॉपर्टीज, और रासायनिक अभिक्रिया थोड़ा सा इसको का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और जो केमिस्ट्री का जो जनक है वो किसको बोला जाता है? का जनक। आप सब नोट्स बनाते जाइए। लेवोसियर को बोला जाता है, इसको लेवोजियर या लेवोसियर भी बोलते हैं। ठीक है, आप सब नोट्स बनाते जाइए मेरे साथ साथ। तो हम डायरेक्ट आते हैं, एक दो इसमें क्वेश्चन और है हमारे। और जो इसमें एक आता है नाभिकीय रसायन का जनक। रदरफोर्ड को डेली आपके लिए आधे घंटे क्लास लेके आऊँगा मैं, इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा।
अब आती है कि भारत के रसायन का पितामह जनक किसे कहेंगे अपन, किसे कहा जाता है? भारत के रसायन विज्ञान का जनक वो कहा जाता है डॉक्टर पीसी रॉय। यानी कि प्रफुल्ल चंद्र रॉय को। ठीक है। और जो ये डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय है, इन्हीं को नाइट्रेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किनको बोला जाता है नाइट्रेट मैन ऑफ इंडिया? प्रफुल्ल चंद्र रॉय, जो कि भारत के रसायन विज्ञान जनक भी बोला जाता है उनको। अब आता है कि जो पदार्थ होता है वह एक्चुअली पदार्थ है क्या? क्या होता है? हम बहुत देर से पदार्थ पदार्थ करते रहे हैं, तो आइए इसको समझते हैं बिना किसी देर के। ज़्यादा मैं यहाँ वो बिना किसी देर के मतलब पढ़ाऊँगा आपको। पदार्थ यानी कि मैटर क्या है? पदार्थ है क्या? ब्रह्मांड में प्रत्येक वो वस्तु, ठीक है, ब्रह्मांड वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा उसमें भार होता है। पदार्थ पदार्थ कहलाता है। यहाँ जो भार है वो द्रव्यमान को बताता है। द्रव्यमान पे जब किसी भी पंडिका उस पर मतलब द्रव्यमान पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो उस बल को ही भार कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर। अब क्या होता है, हमारे आसपास हम देखते हैं कि कहीं पानी बह रहा है, कहीं हवा चल रही है, कहीं क्या हो रहा है, कहीं तूफान आ रहा है, होता नहीं होता? तो कोई पानी है, कोई ठोस है, कोई द्रव है, कोई गैस है, क्या है? तो जो भी पदार्थ है उसके अंदर छोटे 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 कण होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इन सभी के मध्य आकर्षण बल लगता है तथा इसी
बल की पदार्थ के कण पास पास होते हैं। अब जैसे कि ये बल तो लग गया यहाँ पर, लेकिन ये बल किसी में कम लगता है, किसी में ज़्यादा लगता है, किसी में बहुत कम लगता है। तो उसी बल की वजह से पदार्थ को, एक तो उसकी फिजिकल कंडीशन के हिसाब से, उसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला आता है टॉस यानी कि सॉलिड, दूसरा आता है द्रव यानी कि लिक्विड, तीसरा आता है गैस, एक यहाँ पर प्लाज्मा है, और एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। टॉस में क्या होता है, इसके जो कण रहते हैं सभी के अंदर आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। आकर्षण बल कणों के मध्य बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो उसके कण वो पास पास होते हैं, और इनका आयतन भी निश्चित होता है। आकार भी निश्चित होता है, और नहीं कि द्रव्यमान तो निश्चित है सही, लेकिन द्रव में क्या होता है, आयतन निश्चित है, लेकिन आकृति अनिश्चित है। द्रव को किसी भी पात्र रख दोगे आप, उसी का आकृति ग्रहण कर लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम गैस पे। तो इनका न तो आयतन निश्चित है, और न ही न आकृति निश्चित है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो प्लाज्मा है, ये जो प्लाज्मा है यह ठोस, द्रव, गैस इन सभी से अलग एक पदार्थ की चौथी अवस्था है, जिसमें परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन अलग रहते हैं, और एक गर्म आयनित गैस है। ठीक है फ्रेंड्स, एक गर्म आयनित गैस होती है। और जो ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है, अब ये देखते बन।
ये क्या है? ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। जब यह कैसे बनता है, पहली बात तो जब बोसोन की एक विरल गैस को परम शून्य ताप यानी कि 0 केल्विन पर लेके, ये 0 केल्विन पर ओके नहीं है, ठीक है, ठंडा किया जाता है। तो यह अवस्था प्राप्त होती है। तो ये तो आ गया हम सबको समझने में कि जो पदार्थों के कणों के मध्य आकर्षण बल लगता है उसकी वजह से ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन एंड कंडेंसेट नाम की अलग अलग पदार्थ की अवस्था बनती है। अब चलते हम नेक्स्ट टॉपिक पे। ये अब रसायन के आधार पर भी इनको वर्गीकृत किया गया आगे। पहले तो फिजिकल कंडीशन के हिसाब से, अब रसायन के आधार पर। तो पदार्थ को हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे भौतिक अवस्था के आधार पर, और एक है यहाँ पर रसायन के आधार पर। रसायन यानी कि उनकी प्रवृत्ति। तो हम बात करेंगे रसायन के आधार पर। तो पहले हमने सीख ही लिया कि ये कैसे ये भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस है, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब बात कर रहे हैं रसायन के आधार पर। हम बात करते से कोई चीज़ खट्टी है, कोई चीज़ मीठी है, सब कुछ इसमें पता चल जाएगा। किसी में करंट आ रहा है, किसी में करंट नहीं आ रहा है नहीं। तो उसके हिसाब से इनको वर्गीकृत किया गया है। तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व बोले तो क्या बोलेंगे? तत्व को एलिमेंट, और यौगिक को कंपाउंड, मिश्रण को हम बोलते हैं मिक्सचर। अब तत्व को भी हम आगे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। हम देखते हैं ना, कोई सोना है, कोई चांदी है, कोई क्या है। तो वो धातु, अधातु और एक उपधातु। तो धातुओं में करंट आता है, धातु को मेटल बोलते हैं। अधातु में करंट नहीं आता, इनको नॉन मेटल बोलते हैं। और ये उपधातु है मेटलॉइड। ये मेटलॉइड में करंट आएगा नहीं, ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का उपधातु है। और यौगिक जो है, यौगिक को हमने बांटा है आगे, मतलब हमने क्या, वैज्ञानिकों ने बांटा है, हमने थोड़ी बांटा है। कार्बनिक और अकार्बनिक।
कार्बनिक बोले तो क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कार्बनिक किसे बोलते हैं, इसमें कार्बन मिलता है, अभी नॉर्मल के लिए समझ लो, और कार्बनिक इसमें कार्बन नहीं पाया जाएगा। अब मिश्रण को मिश्रण की प्रकृति के आधार पर आगे दो भागों में बांटा गया है। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी में प्रत्येक उसके आयतन में जो भी है अणुओं की संख्या या अनुपात समान रहता है, और उस समांगी में नहीं रहता। ठीक है, अब ये सभी कैसे हमने कैसे बांटा, देखिए पहले मैंने बताया आपको कि जो पदार्थ है उनके बीचों में छोटे छोटे कण रहते हैं, और वो उनके मध्याकर्षण बल रहते हैं जिनको जो एक दूसरे को बांधे रखते हैं। ठीक है, और द्रव्यमानों का जो निर्माण है उसके अंदर जो द्रव्यमान है पदार्थ का, वो उन सभी सूक्ष्म कणों की वजह से होता है। ठीक है, अभी तक तो मैंने और भी समझाया आपको ये। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, पदार्थ के कण। अब आपका असली जो क्लास यहाँ से चालू होती है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से। जिन्हें हम बोलते हैं परमाणु अणु। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है, परमाणु अणु। ठीक है, इसको मैं अलग कर देते हैं ये। अब बात है कि परमाणु होता है क्या है। तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो आगे विभाजित नहीं हो सकता, परमाणु कहलाता है। और जो ये परमाणु शब्द है ये कहाँ से लिया गया है, ग्रीक भाषा के एटोमोस शब्द से लिया गया है। ध्यान रखना, एटोमोस शब्द से लिया गया। जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। ठीक है, परमाणु को इंग्लिश में बोलते हैं एटम। ये एटम किससे मिलकर बना है, एटोमोस से। एटोमोस क्या है, लैटिन वर्ड। ठीक है, अब बात आती है कि अणु क्या होता है।
अणु, यह किसी तत्व या यौगिका वह सूक्ष्मतम कण है जो 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन यही है, किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अणु कहलाता है। और यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था मिलता है। ठीक है, अब समझते हैं परमाणु अणु में क्या है, मेन मतलब अंतर क्या है। इतना तो हम सब कुछ ने पढ़ लिया, आप सभी समझते हो। देखो, कोई भी पदार्थ है, हम इसको तोड़ते गए तो अणु तक पहुंचेंगे। अब अणु को भी हम आगे तोड़ देंगे तो वो परमाणु तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात इस प्रकार से। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया पढ़ रहे हो और अच्छी तरह से पढ़ रहे हो, और आगे इसी प्रकार से पढ़ते रहोगे और कंपटीशन को फाइट करते रहोगे। ये सब हम समझ चुके हैं। अब हमने जो पहले पढ़ा था कि पदार्थ की जो अवस्थाएं रहती है, भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोसन, इंस्टेंट, कंडेंसेट होती है। और रसायन के आधार पर हमने पढ़ा तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व भी 3 भागों में, धातु, अधातु, उपधातु। और यौगिक के हिसाब से कार्बनिक, अकार्बनिक, मिश्रण, समांगी, विषमांगी। फिर हमने पढ़ा कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। तो छोटे छोटे कण क्या है, ये परमाणु अणु ही है और कुछ नहीं है। फिर हमने देखा कि परमाणु है क्या, कि तत्वों का सूक्ष्मतम कण है जो आगे विभाजित नहीं हो सकता, परमाणु कहलाता है। परमाणु शब्द आया कहाँ से, ये ग्रीक भाषा के एटोमोस शब्द से आया। इसका अर्थ अविभाज्य होता है। परमाणु बोले तो एटम, एटम किससे लिया, एटोमोस शब्द से। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब बात आती है टॉस। अब हम डीपली अध्ययन करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे। सॉलिड, इनका आकार व आयतन दोनों ही निश्चित रहता है। आकार, आयतन दोनों ही निश्चित पहला पॉइंट तो ये है, अगर इनमें हम कोई बाहरी बल लगाए, मतलब इन पर कोई बाहरी बल तो इनमें ऐसा गुण पाया जाता है कि इनका आकार बना रहता है। इनका आकार बना रहता है। और जो मैं पहले आपको बोल रहा था कि टॉस जो इनके मतलब पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उनके मध्य आकर्षण बल लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो टॉस है, टॉस के सूक्ष्मतम कणों के मध्य
अब समझना आप, के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अत्यधिक होता है। और ये अत्यधिक है इसकी वजह से, ये छोटे छोटे जो कण हैं, छोटे 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 जो कण हैं, छोटे 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 जो कण हैं वो पास पास आ जाते हैं, पास पास आते हैं। इसी की वजह से, इसी कारण की वजह से इनका जो अंतर आणविक स्थान है वो बहुत कम होता है। अंतर आणविक और इसी वजह से इनका घनत्व अधिक हो जाता है। अब यहीं से बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। घनत्व अधिक होता है, घनत्व क्या होता है? घनत्व हम डी से लिखते हैं m/v, द्रव्यमान बटा आयतन, यही घनत्व होता है। और इन्हीं की वजह से इनके गलनांक कथनांक भी अधिक होते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये लेक्चर बहुत अच्छे तरह समझ में आ रहा है। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ नहीं आता, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसमें ज़रूर सुधार करने की कोशिश करूँगा। और जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो कल रहेगी फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।